दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात हम सभी के बीच में आती है कि हमारा भाग्य खराब है, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। ये बात कुछ हद तक, कुछ परसेंट कर्मों में माना जाएगा, लेकिन पूरा भाग्य पर छोड़ देना ये बिल्कुल गलत होगा। आप विश्वास मानिए, आपके जीवन में समस्याएं सुख और दुख को बराबर बराबर लेकर आती हैं। आपका तौल माप का जो नजरिया है वो थोड़ा डिफर हो सकता है, पर उसका तौल माप एकदम बराबर होता है। आप देखते किस नजर से हैं ये बहुत मायने रखता है। अभी आप अपनी समस्याओं को बड़ा मान लें और मान करके जीवन जीना छोड़ दीजिए, आपकी मृत्यु उदाहरण बन जाएगी कि आपके साथ ये घटना हुई, वो बहुत भयानक घटना थी, ऐसा भगवान किसी के साथ न करे। और वही घटना, वही सिचुएशन अगर ठीक दूसरे के साथ होती है और अगर उससे वो लड़ जाता है तो वो भी एक उदाहरण बन जाता है, उसके लिए आइकॉन बन जाता है और उसका उदाहरण पेश किया जाता है जीवन जीने के लिए कि देखो ऐसा हुआ, फिर भी उन्होंने ऐसा किया और आज देखो कितनी अच्छी लाइफ है। हो सकता है आपकी लाइफ रुक जाए, पर आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी हो सकती है, पर आप रहेंगे तब। हार मान जाएंगे तो कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक एसिड अटैक में अपनी बाल्य अवस्था में, अपनी टीन एज में, लक्ष्मी अग्रवाल नाम की एक लड़की जो एसिड अटैक के कारण अपने खूबसूरत चेहरे को उसने खो दिया। लेकिन एक इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने बताया कि एसिड फेंकने वाला मेरे चेहरे को छीन सकता है, मेरे सपनों को नहीं। और आज वो एसिड अटैक के बाद जितनी भी लड़कियों का एसिड अटैक से नुकसान हुआ है चेहरे का, शरीर का, उन सबकी आइकॉन है, एम्बेसडर। यूं कह लीजिए कि उनको देख करके एक एम्बेसडर के तौर पर लोग लेते हैं कि वो उनके जीवन जीने के लिए, संघर्षों से उबरने के लिए जो एक उदाहरण है वो लक्ष्मी अग्रवाल है। और आज वो आप लोगों के बीच में है। फिर भी हम हिचकते हैं, अपने कर्मों से भागना चाहते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, आपके हाथ कट गया, पैर कट गया, किसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में बन सकती हैं, पर उसे सबसे पॉजिटिव नज़र से कैसे आगे लेके जाएं, कैसे सबसे पॉजिटिव करें, इसमें काम करना हमारा काम होता है। हम किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं। हम सामान्य बात कोई कहें आपसे और उसको आप इग्नोर कर दीजिए, उतने डीप तक उसको ले जाकर सोचिए। क्यों नहीं सोचेंगे? भगवान ने आपको ब्रेन दिया है, इसलिए दिया, उसको यूज करिए और सोचिए कि इसका सबसे बेहतर रास्ता क्या है। क्योंकि जो खराब होना था हो गया, इसको हम बदल नहीं सकते। इसका सबसे बेहतर रास्ता क्या है और उस पर चल कर देखिए। विश्वास मानिए, आप ऐसे ही आइकॉन बनेंगे, उदाहरण बनेंगे। लेकिन तब जब अपने कर्मों से आप इतिहास बनाने की कोशिश करेंगे, अपने कर्मों से उसकी दिशा बदलेंगे, अपने नजरियों से उसकी दिशा बदलेंगे। क्योंकि परेशानियां आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। आज अच्छा है तो कल बुरा होना तय है, आज बुरा है तो कल अच्छा ही होगा। लेकिन उसके लिए नजरिया बदलना पड़ेगा, जुनून बदलना पड़ेगा। अपने ईगो को, अपने सम्मान को एक किनारे रख के अपने जीवन के दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। हम कैसे जिएं, तमाम चीजों पर फोकस करने पड़ेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को इससे बेहतर बनाएं। जो होना था वो हो गया, अब हम इसको कैसे सबसे अच्छे रास्ते पर ले जाएं, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। तो हम अपने भाग्य को कोसते रहेंगे तो अपाहिजों की तरह बैठकर भीख मांगते दिखेंगे। और कई अपाहिज रनवे पे दौड़कर इतिहास में अपने नाम को दर्ज करा रहे हैं। चुनाव आपका है कि आप कैसे रहना चाहते हैं। हाथ पैर कटने के बाद आप भीख मांगना चाहते हैं या हाथ पैर कटने के बाद आप जिंदगी से जंग जीतना चाहते हैं। जिसके पास हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, वो भी पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो दौड़ रहा है, वो चल रहा है। वो चल अपने पैर से नहीं रहा है, अपने पंखों से चल रहा है, अपने जुनून से चल रहा है, अपनी ताकत से चल रहा है, जीने के नजरिए को बदल रहा है। उस लाइन पे फोकस कर रहा है जहां पे पॉजिटिव इसके लिए रखी हुई है। उधर आप भी काम करें, निश्चित परिवर्तन होगा। हारे नहीं, संघर्ष से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। नजरिया बदलें, आपका भाग्य बदलेगा। जय हिंद।